यानी आपकी बात को किसी ने सुना नहीं, अहमियत नहीं दी आज तक? नहीं सुना। मैंने अदालत में भी पूरा जोर लगाया, लेकिन वहाँ भी पुलिस वालों ने 2 नंबरी करके मेरे काफी लोगों को पकड़ के यानी बंद किया। कई लोगों को पुलिस मुकाबला दिखा के मारा। मेरे वालिद साहब को उठाया, मेरे दादा मरहूम को उठाया जिसकी 72 से 75 साल उम्र थी, उनको 6 माह तक अगवा करके वो कानों से भी मजूर हो गया था, आंखों से भी नबीना हो गया था। मैं मजबूर होके ये जंगल वाला रास्ता अख्तियार किया। कोई शौक से सारों कोई अपने बच्चों का, अपना जिस्म का, अपना खानदान का नुकसान नहीं करवाता है। हर इंसान को, जहाँ तक मुझे बात समझ आई है कि पुलिस की ज्यादतियों ने मजबूर किया आपको बंदूक उठाने पे। बिल्कुल मजबूर किया। अभी भी हालात इस तरीके है कि सर पुलिस वाले यानी ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है जी साहब आया हुआ है, इसको भी मालूम है लोगों ने। मैंने एक बार नहीं, आपकी मेरा जो आईडी है वो आपको शायद नहीं मिला, अमन फरास मोहम्मद शायद लोन बलोच, मेरा अपना जाती आईडी फेसबुक का बना हुआ था, लेकिन अभी किसी ने रिपोर्ट वगैरह लगा के उनको बंद कर दिया। लेकिन मैंने पहले दिन से लेकर आज तक मैंने यही इंटरव्यू जो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाजायज हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। तो आप किसी के पास नहीं गए अपनी जुल्म की दास्तान सुनाने? किसी दरवाजा, किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया? मेरे पास वो कागज जो वो नकल होते हैं वो मेरे पास मौजूद है। रुझान, राजनपुर, डीजी खान, मुल्तान, आखिरी केस जो मैंने लड़ा था, पहला जो मेरे खून हुए थे, मैंने चीफ जस्टिस लाहौर में लड़े थे। वहां तक भी पुलिस ने 2 नंबरी करके वो जजों के सामने कह दिया कि इन लोगों की जो आदमी नुकसान हुए वो पुलिस मुकाबले उन पर मार के वो मदारियों ने मारे। बाद में पुलिस ने तकरीबन एक के ऊपर 10 से 12 FIR निकाल के उनको पुलिस मुकाबला करार दे दिया। लेकिन अभी उन लोगों का जो फैसला हुआ वो उमरानी के ऊपर, वो हमारे यानी कत्ल साबित हो गए, पुलिस के ऊपर नहीं हुए, लेकिन उनका भी हमारा FIR नहीं हुआ। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बताएं अवाम को कि आप लोग इलाके से लोगों को अगवा करते हैं और उसके बाद तावान मांगते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत फैलाई गई है? नहीं, ये बात झूठ है। सारे अगवा पंजाब वालों को अगवा सिंध वाले कर रहे हैं, लेकिन नाम पंजाब वालों का बदनाम है। पुलिस वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा है, वहाँ कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पंजाब में कार्रवाई कर रहा है। यहाँ कोई ऐसा आदमी, मैं तो आपको कहता हूँ पूरा पंजाब में से कोई ऐसा आदमी लेके आए वो कहे कि हमें यहाँ रुझान के इलाके के लोगों ने अगवा किया तो उसका जिम्मेवार हम। आपकी दुश्मनी किस गैंग से है, किन लोगों से है जो एक्चुअल दुश्मनी है, और क्या सुलह भी हुई है कोई पैसे ले दे के, कोई जिरगा बैठ के? मेरा सर 3 से 4 कबीलों के साथ दुश्मनदारी है। सबसे पहले उमरानी कबीला है, फिर अपना लुंड कबीला है, बंगियानी कबीला है, मुसानी कबीला है। अभी मेरा 2 फरीक के साथ फैसला हो गया है। वो कैसे हुआ है? वो किसने करवाया है? वो यहाँ की वडेरों ने, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने कराया। कोई तबलीगी जमात वाला, 1 साल जमात वाला आया हुआ था, उन्होंने करवाया है। वो हमारे पास भी चल के आए थे, उनकी तरफ भी पुराने पाक ले गए थे। कोई मुफ्ती थे, कुछ आलिम थे, वो तबलीगी जमात वाले थे। 2 बार वो आए हैं, तो उनकी वजह से फैसले हुए। तो ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कब छोड़ोगे? यार मेरा अपना जाती यहाँ नजदीक मस्जिद बना हुआ है, हम खुद नमाज पढ़ते हैं, रोजे हमने रखे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। पुराने पाक ये परचम, तो ये देखो ये किस चीज के? पाकिस्तान का परचम लगाया हुआ है जो हुब्बुल वतनी को शो कर रहा है कि आप मुहिब्बे वतन भी हैं। हाँ भाई, मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान में जन्म लिया तो मुहिब्बे वतन कैसे नहीं होंगे? अच्छा ये बताओ शाहिद, असला कहाँ से आता है, कैसे लेके आते हो? जाहिर है हर तरफ तो पुलिस है। ये यहीं पर मिल जाता है भाई। ये लटेर जो पुलिस वाले होते हैं ना, जब लटेर हो जाते हैं, उनके पहुंच होता है तो वो इस तरह का दे देते हैं। कभी 1 पेटी दे दिया, कभी 2 पेटियां दे दिया, इसी तरीके दे देते हैं। तो आपको खाने की दिक्कत नहीं होती? चारों तरफ तो पुलिस है, आप तो अंदर महसूर हो गए हैं। भाई अल्लाह ने इस रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने उठाया है कि इंसान मैं तुम्हें भूखा मारने नहीं दूंगा। जितना भी हालात तंग हो जाए, आपको भूखा फिर भी मारने नहीं दूंगा। तो आपकी जंग है 4 कबीलों के साथ जो आपने बताया है। आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है आपसे, है? नहीं भाई, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना जाती यानी जमीनें भी है, कोई खेती बाड़ी भी है, फिर हमारे अपने जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी की यानी 20 से 30 गायें, बकरियां, भैंस, इसी तरीके। भाई कोई इंसान दूसरे इंसान का मोहताज भूखा नहीं है, किसी को जबरदस्ती उठाए उसको बांध के उससे पैसे तलब करे, ऐसे लोगों की हम खुद भी खिलाफ है। लेकिन ऐसा होता है हमारे इलाके रुझान के अंदर, जिसके साथ पुलिस नाजायजी करता है, फिर वो भी अवाम को उठाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। किसी से पैसे, यहाँ तक मेरे ख्याल में, मेरे ज़हन में
कभी किसी से पैसे तलब नहीं किए गए हैं। तो ये कौन लोग हैं जो लोगों को उठाते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं और उसके बाद फिर पैसे लेके छोड़ते हैं? भाई ये ज्यादा तौर जो है सिंध में लोग जाते हैं, कभी औरत की आवाज में, कभी गाड़ी की लालच में, कभी कार की लालच में। इसी तरीका जो भी लोग बाजियाब हुए हैं सिंध में हुए हैं, अगर वहाँ लोग अगवा होते हैं, कोई ऐसे बंदे से वो राब्ता करके यहाँ वो नंबर का जो है वो इधर रेंज देते हैं कि इसी इलाके से, यानी आदमी इसी इलाके के अंदर है, वो लोग 2 नंबर हो गए हैं भाई, सिर्फ खामखा हमारे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। तो ये मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी और कहा कि जी कच्चे के इलाके के जो लोग हैं ना, जो कबीले के लोग हैं, आप लोगों का नाम लेते हैं कि वो लड़की का झांसा देते हैं और अगवा कर लेते हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये बात झूठ है। अगर कोई इलाके का एसओचओ, कोई डीएसपी या एसपी तक कोई ये बात सबूत कर दे, इलाका रुझान के अंदर गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, कार, औरत की आवाज में कोई आदमी अगवा हुआ, उसका जिम्मेवार और लोग नहीं होंगे, फिर मैं हूँगा। कितने लोग मार चुके हो आज तक दुश्मनी में? दुश्मनी में 10 तो मेरे अपने जाती अफराद मर गए हैं, यानी भाई, चाचू, मामू, इसी तरीके तो 7 आदमी हमने उन लोगों को भी मारे हैं। 4 यानी अपना उमरानी कबीले का है, 3 बंगियानी कबीले के और 1 जो है मुसानी कबीले का। बीच में अभी स्याला जो बीच गया था ना, गुजर गया, इसी स्याले में कुछ वहाँ फायर वगैरह हुए हैं, कुछ औरत भी यहाँ फौत हो गए, कुछ बच्चे भी जख्मी हुए। अच्छा, तो ये मुझे अब जहाँ तक बात समझ आ रही है ना, अवाम को भी यही आ रही है कि उमरानी कबीले ने आपके लिए बंदूक उठाई हुई है, आपने उमरानी के लिए और दूसरे शमसानी कबीलों के लिए उठाई हुई है। तो आपकी आपस की दुश्मनियां, एक इलाके को आपने, कच्चे के इलाके को मैदान जंग बना दिया है। सब आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते? भाई वो बात करने वाला कोई नहीं ना। सरदार अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, वो तो कहते हैं लोगों को मारो, खत्म करो, इनकी जमीनें जायदाद वगैरह हमारे कब्जे में आ जाए। तो कोई ऐसा वडेरा भी खास यानी नहीं है। जो हमारा कबीला लुंड है, हमारा तो कोई ऐसा बड़ा वडेरा या कोई अपना जाती सरदार नहीं है। हम मजारी सरदार को मानते हैं, उनको वोट देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पुलिस वाले जानबूझ के लोगों को मारना चाहते हैं, फसाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई भी भाई बलोचिस्तान आपके सामने है, वहाँ लोग फौज से लड़ रहे हैं, अवाम को दिन दिहाड़े कत्ल कर रहे हैं, उनके लिए आम माफी है। लेकिन हम तो इतना बड़े मुजरिम नहीं है, हमारे अपने घर के कई अफराद मर गए हैं। आप लोग वोट भी डालते हैं? जी, वोट भी डालते हैं। बच्चों, औरत, यानी अपने औरत, बूढ़े, जो FIR वाले नहीं है, बाकी सब वोट डालते हैं। इस बार भी हमने वोट डाला था रियाज महमूद मजारी को। तकरीबन हमारा कबीले का जो वोट है वो 450 था, 100 अभी बढ़ गया है, 550 तक है। आपको पता है कि आप लोगों ने जिन लोगों को असेंबली में सिलेक्ट करके भेजा, उन्होंने बात की कि ऑपरेशन किया जाए? हाँ, उन्होंने बात किया। वो दूसरे यानी वो मुखालफत की वजह से कह रहे हैं, वो दबाव डालना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। ये लोगों को दबाव ऑपरेशन करके लोगों को अपने यानी जाती दुश्मनदारी निपटाने के लिए कभी ये पुलिस को इस्तेमाल करें, कभी रेंजर को, कभी पाक फौज को तलब करें। जहाँ अगर भाई आप आ सकते हो, आपके सामने है, कोई और इंसान आ सकता है, सरदार खुद आ सकते हैं, वडेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे आ सकते हैं, तो फिर इससे जाहिर मालूम होता है कि कोई यहाँ डाकू नहीं है, सब कबीली दुश्मनदारी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इदारा आपसे बात करने को तैयार नहीं है, बस ऑपरेशन करने के लिए बात की गई है, पैसे ले लिए गए हैं, 3 अरब रुपए जारी कर दिया गया है, बात करने को तैयार नहीं है। भाई पुलिस ने जो पैसे लिए हैं 3 अरब रुपया, वो कार्रवाई किया, बहुत जगहों में कार्रवाई किया, लेकिन कई इंसानों को पुलिस ने मारा। अभी तक भी 30 से 40 इंसान जो है पुलिस की कब्जे में। हर कबीले की 2, 3, 4 आदमी पुलिस की, कुछ यानी खवातीन, कुछ बच्चे, इसी तरह 100 से ज्यादा तो पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हुए हैं इस वक्त तक भी। लेकिन कुछ को मार भी पुलिस मुकाबले में दिया है, और कुछ यानी जहाँ लड़ाई होता था वहाँ भी कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ जानवर भी जख्मी हुए हैं। अच्छा शाहिद, आपकी बात का यकीन कैसे किया जाए? जाहिर है पुलिस जब बताती है तो उसका तो यकीन आ जाता है कि फोर्सेस लड़ रही हैं, आपकी बात को कैसे सच्चा तस्लीम किया जाए?
भाई बात इस तरीके से है कि ये अभी जो है पिछले साल को अगर देखा जाए सन 2018 से लेकर 21 तक पुलिस वाले खुद यहाँ हमारे पास आते थे, वो मेजर वगैरह फौज के भी आते थे, चौधरी फयाजुल हक, इमरान जमील SHO, यानी और भी इसी तरह कई जो जाम गफार SHO था, और भी इसी तरह कई यहाँ हमारे यहाँ आते थे। वो 1-2 कत्ल हमारे हुए थे, उनका FIR करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन पुलिस वाले जानबूझ के लोगों को मारना चाहते हैं, फसाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई भी भाई बलोचिस्तान आपके सामने है, वहाँ लोग फौज से लड़ रहे हैं, अवाम को दिन दिहाड़े कत्ल कर रहे हैं, उनके लिए आम माफी है। लेकिन हम तो इतना बड़े मुजरिम नहीं है, हमारे अपने घर के कई अफराद मर गए हैं दुश्मनदारी में। इस वक्त हम खुद यतीम, हमारे बच्चे यतीम, हमारे औरतें यानी बेवा हो चुके हैं। हमें इंसाफ देने की बजाय भाई इतना बड़े हथियार लेके आए, गाड़ियां फोरस लेके आए हमें मारने के लिए, ये फिर कहाँ का इंसाफ है? ये फिर कैसे रियासत मदीना की कोई इंसान इसको तस्लीम करेगा? फिर किसी को क्या मुहाफ़िज़ कौन तस्लीम करेगा जो ना आपकी बच्चों को माफ करे, ना औरतों को माफ करे, ना तुम्हें खुद को माफ करे? तुम अपने दिल का फैसला करो, फिर तुम बर्दाश्त करोगे कि कोई तुम्हारे साथ इतना ज्यादती करे, ना अदलिया तुम्हारा साथ दे? फिर तुम अपने जिस्म को महफूज रखने के लिए कौन सी रास्ता अख्तियार करोगे? आपके सर की कितनी कीमत है? आप पे भी कीमत है ना? नहीं, अभी तक हमारे ऊपर कोई कीमत मुकर्रर नहीं, और बस पुलिस ऐसे कहते रहता है, बाकी अभी तक कोई सरकार से ऊपर से यानी अदलिया से हमारे ऊपर कोई भी पैसे नहीं रखे गए हैं। अच्छा, आपने 2011 से ये काम शुरू किया है? हाँ, 2011 से तकरीबन हमने 4 साल वहाँ सिंध में काटा है, वहाँ बैठे रह गए हैं 16 तक। यानी 16 में जब छोटू का ऑपरेशन हुआ, छोटू गिरफ्तार हो गया, इलाके में अमन हो गया, हम फिर 17 में यानी यहाँ पर आ गए थे। फिर पुलिस ने हमें भगा दिया 18 तक, फिर हम सिंध में रहे हैं 19 में। अच्छा शाहिद, अगर इदारे इस बात में संजीदा हो जाएं कि आप लोगों से बैठ के बात करें, तो बाकी जितने कबीले हैं उनसे आप बात करेंगे अमन अमान की, उनको लेके आएंगे एक पेज पे? बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इसमें पुलिस पूरा तावन करे, मीडिया पूरा तावन करे। जिनकी पास पैसे नहीं है, जो 3 अरब फंड होता है, यहाँ एक आदमी का जो कीमत होता है, जिरगा होता है, वो 50 लाख से लेकर 60-70 लाख तक होता है। यहाँ तकरीबन 40 से 50 आदमी एक दूसरे की मरे होंगे, लेकिन उनमें अगर फैसला किया जाए तो इसी तरीका 20-30 करोड़ जाएंगे सारे, इसमें अमन भी हो जाएगा। फिर जो सरकारी FIR है, नाजायज हुए हैं या जायज हुए हैं, उनका भी अगर आम माफी पुलिस दे दे तो इलाके का जिम्मेवार हम खुद। यानी अगर पुलिस या हुकूमत वो दियत अदा कर दे तमाम जिरगे में लोगों को बिठा के, मुख्तलिफ कबीलों के जिनके मरे हैं, तो फिर आप लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी सर। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 32 साल से इसी तरह लोग मरते आए हैं, लेकिन इसी तरह कई नुकसान हुए हैं। अभी इसने किसी की हक में बात नहीं की। अच्छा शाहिद, ये काम छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल सर, छोड़ना चाहते हैं। कौन ये दलदल में जंगल में रहना चाहता है? हर किसी को अपना इज्जत व आबरू, बच्चे प्यारे होते हैं। हर इंसान का बुनियादी हकूक होता है कि वो तालीम याफ्ता इंसान बने, सरकारी नौकरियों में लगे, किसी तरह अच्छे इदारे में काम करे। कितनी जमीनें आपकी जिन पे बैठे हुए आप आपके कब्जे में है या आपकी अपनी है? नहीं, हमारे अपने है सर। ये चक बेले शाह जो है वो हमारा पूरा लुंड कबीले की चक है। अच्छा, तो मेहनत मजदूरी अब हो नहीं रही, सिर्फ आप फसल? मेहनत नहीं, सिर्फ आप फसल काश्त हो रहा है। तो फसल कैसे भेजते हैं मंडियों तक? आप लोगों की रसाई है मंडियों तक? किस तरह से बेचते हैं? किस तरह से पैसे आते हैं? किस तरह से गुजारा करते हैं? किस तरह से पेट्रोल खरीदते हैं? असला कैसे खरीदते हैं? ये सारी बात बताएं भाई। हमारे लिए कुछ भी इसी तरह मुश्किल नहीं है, क्योंकि जमीन के जो हमने हमारा माल मवेशी है वो यहाँ नजदीक की लोगों को दे देते हैं, वो बेच देते हैं। फिर उनकी पैसे जो आते हैं उन दूसरे लोगों को जिनकी जमीन अपने आबाद है उन लोगों को खर्चा दे देते हैं। भाई इतना 1 एकड़ में खर्चा आता है, ये आपके पैसे आप ले लो, आप अपने जमीन में हमारे लिए भी कुछ ना कुछ हिस्सा रख दो। फिर इलाके के अंतर बाप दादा परदादा की जिस तरह रिश्तेदारियां होते हैं, जिस तरह यानी दोस्ती होता है, उसकी वजह से वो आबाद कर लेते हैं। जो गंदुम आ जाता है वो साल की खाने के लिए रख देते हैं। बाकी जो खर्चा यानी घी का जा इसी तरह दूसरे खर्चे का यानी इसी तरह फिर वो हमारा अपना जो माल है अल्हम्दुलिल्लाह उनका दूध है जा उनको बेचना, इसी तरह कुर्बानी की बकरे रखना, कुर्बानी की जानवर रखना, फिर 2 से 3 लाख 4 लाख एक माल से हम मुनाफा लेते हैं।
हम आम माफी का मुतालबा करते हैं, किसी तरीके हमें आम माफी दे के अमन पुर शहरी बनाया जाए, खामखा हमारी जानों को नुकसान ना किया जाए।